Hello bachcho, let's see this question. So the question says two particles are projected simultaneously with different speed from the same point as shown in the figure. Select incorrect statement. So the relative acceleration is zero, the relative velocity is constant, the relative velocity is along vertical direction, the relative velocity is along horizontal direction. So basically हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. First of all, we will write the key concept. देखो रिलेटिव टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है. लेट्स सपोज की वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमको गिवन है, तो वी कैन राइट दैट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ओके, हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे. एंड सेकंड थिंग, अगर हमको एक्सेलरेशन की बात बोली गई है तो एक्सेलरेशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड इट विल बी कंप्लीटली इन द वेक्टर फॉर्म. अभी इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में दो वेलोसिटीज हैं. टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट एज शोन इन द फिगर. तो हमारे पास में यहाँ पे दो है. सो अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कि ये मेरा पास में बी, इसको मान लेता हूँ मैं. इसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड एंड इसका एंगल था 53 डिग्री. ठीक है. सो इसके दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे. इधर आएगा 4 cos 53 और इधर आएगा 4 sin 53. व्हाट इज cos 53? तो बेसिकली cos 53 की जो वैल्यू होती है 3/5 होती थी, हो जाएगा 12/5 मीटर पर सेकंड. एंड सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, sin 53 का हो जाएगा हमारा कितना, वैल्यू हो जाएगी sin 53 की 4/5. तो 4 into 4 16/5 मीटर पर सेकंड. इस तरीके से मैं दो वैल्यू यहाँ लिख दूंगा. अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड वाले की बात करूं, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे. इधर 37 डिग्री पर है, तो 3 cos 37 and we know that what is cos 37, 4/5. It will be again 12/5 मीटर पर सेकंड. एंड ऊपर की तरफ कितना आएगा, 3 sin 37 which is what, 3/5. 3 into 3 is 9/5 मीटर पर सेकंड. अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल वाले तो दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वर्टिकल वाले हो जाएंगे 16/5 माइनस 9/5. इसका मतलब कितना हो गया, 7/5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अगर मैं एक्सेलरेशन रिलेटिव की बात करता हूँ तो इट इज जीरो, क्योंकि दोनों के केस में ही वो जी जी आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है. बट पूछा क्या गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So the relative velocity is vertical along vertical direction. Their relative velocity is along horizontal direction. तो यहाँ पे vertical direction में है, सही बात है. पर horizontal में जीरो हो गई. बट ये बोल रहा है कि the relative velocity is along horizontal direction only. तो इसका मतलब ये incorrect statement है और यही मेरा final answer है. So I hope you understood it well. Best of luck.